स्टडी हैकिंग लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया क्या नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, क्या एक्चुअल में इसका आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं उस आर्किटेक्चर का यूज करके। राइट, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डिजाइन इश्यूज फॉर द लेयर्स। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर में से प्रोटोकॉल्स तो नहीं होती, लेयर्स भी होती है। राइट, तभी तो सेट ऑफ लेयर्स और रूल्स या फिर प्रोटोकॉल्स कहा जाता है नेटवर्क आर्किटेक्चर को। अब प्रोटोकॉल्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, ईच एंड एवरी पॉइंट हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिससे आप क्वेश्चन पेपर में भी आंसर को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वैसे टाइप से क्वेश्चन आए, स्मॉल क्वेश्चन आए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, देन अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर से कंटेंट उठाओ जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए ये इतना बेनिफिशियल है, उतना लिख। ठीक है, ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये 8 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है, 8 मार्क्स में खाली प्रोटोकॉल्स पूछे थे ना, वो लिख सकते हैं। अगर 16 मार्क्स में पूछा गया तो आपको सारा लिखना होगा, नेटवर्क आर्किटेक्चर वाला स्ट्रक्चर में, और ये जो आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइन इश्यूज फॉर द लेयर्स, ये भी, क्योंकि ये भी क्या है, उसी का पार्ट है। क्योंकि हम दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक तो नेटवर्क आर्किटेक्चर में होता है सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ लेयर्स। अब सेट ऑफ रूल्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, दूसरी चीज आती है सेट ऑफ लेयर्स। तो लेयर्स के बारे में भी कुछ ना कुछ होगा कंसेप्ट, तभी उसको सिलेबस में डाला गया है ना, तो वो भी हमें डिस्कस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे डिजाइन इश्यूज हैं जो लेयरिंग में आते हैं। कौन से इश्यू है? एड्रेसिंग है, डायरेक्शन और ट्रांसमिशन। एड्रेसिंग किस टाइप की होनी चाहिए, ड्रेसिंग और ट्रांसमिशन, यानी कि डायरेक्शन और ट्रांसमिशन, किस डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है, 1 वे होगा, 2 वे होगा, किस टाइप का होगा। एरर करेक्शंस या एरर कंट्रोल, अगर आपकी ट्रांसमिशन के टाइम पर कुछ भी एरर आता है देन आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता है एरर कंट्रोल। अवॉइड द लॉस ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, जिस ऑर्डर में सेंडर भेज रहे हैं उसी ऑर्डर में रिसीवर को वो रिसीव होना चाहिए। ठीक है, कोई सीक्वेंस में लूज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। टू यूज द मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक को यूज करना। अब इसके अंदर से हम वन बाय वन सबको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में अ नेटवर्क एड्रेस सर्व्स एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो नेटवर्क एड्रेस होता है, नेटवर्क पर हम कौन से एड्रेस को यूज करते हैं, एक आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं, राइट, और दूसरा क्या होता है, मैक एड्रेस। दो ही चीज होती है ना। जो नेटवर्क एड्रेस होते हैं वो सर्व एज यूनिक, कि हर एक नेटवर्क डिवाइस को अलग से एक एड्रेस मिलेगा, इसलिए वो सब एड्रेसेस क्या होते हैं, यूनिक होते हैं अपने आप में, कोई डुप्लीकेट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आपके फिक्स एड्रेस हो और कोई अनफिक्स्ड हो, हर बार चेंज हो जाते हैं, शफल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, बट ये होगा कि जो भी आपको या आपके नेटवर्क डिवाइस को जो एड्रेस असाइन किया जाएगा वो हमेशा यूनिक होगा, वो और किसी के पास एड्रेस नहीं होगा उस टाइम पर। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर हम बोल सकते हैं एड्रेस को, कि एड्रेस क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है जब हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो कोई मोबाइल फोन हो, चाहे वो कोई टैब हो या कंप्यूटर सिस्टम हो, किसी भी टाइप का हो, जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, जिसमें हम इंटरनेट चला सकते हैं, वो हर एक डिवाइस को अपना एक एड्रेस मिलता है जो यूनिक होता है अपने आप में, और कोई उसको यूज नहीं कर सकता। डन। व्हेन सेटअप करेक्टली, अगर हम इस एड्रेस को सेटअप कर देते हैं अच्छे से, बिल्कुल सही ढंग से, तो कंप्यूटर कैन डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। तो जो एक कंप्यूटर है वो शेयरिंग करना चाहते हैं किसी अदर कंप्यूटर के साथ, तो उसको कैसे पता लगेगा कि मुझे इस कंप्यूटर के साथ शेयर करना है? क्या उसकी डिक्शनरी में या जहां पर वो सेव करता है अपने राउटर की इंफॉर्मेशन को, क्या वो ये शेयर करेगा मेरा नंबर बी है और सेकंड वाले का नंबर ए है जिसको मुझे सेंड करना है? ए बी सी डी ई एफ जेड के बाद कहाँ से लेके आएंगे, कितनी बार वो ए करेंगे, बी करेंगे, है ना। तो इसके लिए एक हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, वो अलग ही टॉपिक है, एक IPv4 IPv6 नाम से, वो एक अलग ही टॉपिक है। सिर्फ इतना समझो कि जब एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ये डेटा को शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए अगर ये कुछ सेंड करना चाहता है ना, तो इसके लिए जिसके पास इसे सेंड करना है, यानी कि सेंडर के पास रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए, नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए, तो अभी वो शेयर कर सकता है, अदरवाइज वो शेयर नहीं कर पाएगा। सिंपल से एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब सोचो, सपोज करो कि आप किसी को कॉल करना चाहते हो, अर्जेंट कॉल करना चाहते हो, ठीक है, अर्जेंट कॉल है कि करना जरूरी है, या फिर आप कॉल नहीं कर पा रहे तो किसी को मैसेज कर दीजिए। करेंगे कैसे बताइए?
जब आपके पास उनका नेटवर्क एड्रेस यानी कि उनका नंबर ही नहीं है, तो नंबर नहीं है तो ना तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, ना ही उनको मैसेज कर सकते हैं। यही बात ना। अगर आप एसएमएस भी करेंगे जिसके अंदर इंटरनेट यूज नहीं होता, एसएमएस, उसके अंदर भी आपको नंबर चाहिए। नंबर के बिना आप मैसेज भी सेंड नहीं कर सकते, नंबर के बिना आप कॉल भी नहीं कर सकते। सेम वही चीज है, अगर आपको कम्युनिकेट करना है एक पीसी से दूसरे पीसी, तो सेंडर के पास रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए और रिसीवर के पास सेंडर का एड्रेस अगर पॉसिबल है तो होना ही चाहिए, ताकि तभी कम्युनिकेशन जो है उनके बीच में स्टैब्लिश हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि करेक्टली सेटअप करो पूरे एड्रेसिंग को, ताकि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे किसी कंप्यूटर सिस्टम का नेटवर्क पर एड्रेस इजिली फाइंड आउट कर सके, स्टोर करके रख सके। यूज ऑफ दिस नेटवर्क सेंड टू मैसेज टू ईच अदर। इन नेटवर्क्स का यूज किस लिए किया जाता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम से लेकर किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक या तो आप कम्युनिकेट कर लो या मैसेज को सेंड कर लो। सेंड भी कर सकते हैं मैसेज को और रिसीव भी कर सकते हैं। इसके अंदर कौन से एड्रेसिंग्स आती हैं? आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग यहाँ पर होती है, आईपी एड्रेसिंग एंड मैक एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ऑल द कंप्यूटर एज द पब्लिक इंटरनेट आईडी। यानी कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, 4 बाइट्स का एड्रेस होता है वो। अब 4 बाइट्स के एड्रेस में भी देखो आईपीवी में इसके वर्जन आते हैं, एक तो होता है वर्जन 4 और एक होता है वर्जन 6। वर्जन 6 में क्या होता है? हाई नंबर ऑफ एड्रेसेस होते हैं, जितने नंबर ऑफ एड्रेसेस बनाना चाहते हैं उतने ही हम बना सकते हैं, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैनी नंबर ऑफ एड्रेसेस कैन जनरेट विद द IPv6। एंड क्यों बनाया गया IPv6 को? बिकॉज कि IPv4 के अंदर जो एड्रेसेस थे वो बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से वो कम होते जा रहे हैं, उनका यूज जो है वो ज्यादा हो रहा है और जितनी जनरेशन होनी चाहिए, जितना जनरेट होना चाहिए था आईपी, उतना नहीं हो पा रहा। इसी कारण से क्या किया गया? IPv6 को लाया गया। आप सिर्फ इतना समझिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है जो नेटवर्क पर किसी एक सिस्टम को या एक डिवाइस को किसी अनदर डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए या डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। कम्युनिकेट करने के लिए या फिर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? पब्लिक इंटरनेट की आईडी होती है जो सबको शो हो सकती है, ठीक है, अगर चाहेंगे तो शो हो सकती है। The IP address do not identify the specific computer or network। IP एड्रेस जो किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर सिस्टम को नहीं ढूंढता नेटवर्क पर, लेकिन नंबर ऑफ आईडीज होती है, नंबर ऑफ IP एड्रेसेस होते हैं अलग अलग डिवाइस के। रादर इट डिफाइन द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि एक कंप्यूटर का और दूसरे कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं मिलाता ये, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के बीच में कनेक्शन बनाता है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में कनेक्शन हुआ, दूसरी साइड से भी कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में कनेक्शन होगा, है ना, दोनों साइड से, तो जो 2 कनेक्शंस बनेंगे, जो इंटरनेट नेटवर्क के कनेक्शन होंगे, वो दोनों नेटवर्क कनेक्शन आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस में क्या होता है? इज द 6 बाइट एड्रेस। अभी देखिए आईपी एड्रेस होता है 4 बाइट्स का होता है, मैक एड्रेस होते हैं वो 6 बाइट्स के होते हैं। दैट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ अ नेटवर्क अडॉप्टर बर्न इन देयर प्रोडक्ट यूनिकली आइडेंटिफाइज दैट। ये क्या होता है मैक एड्रेस? ये आपके सिस्टम के अंदर बिल्ट इन एड्रेस होता है जो मैन्युफैक्चर के टाइम पर ही फिक्स कर दिया जाता है। तो ये भी एक यूनिक एड्रेस होता है, ये भी हर एक सिस्टम के अंदर यूनिक रहेगा, सेम नहीं होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का टॉपिक, बचे हुए टॉपिक्स जो भी हैं डायरेक्शंस, एरर डायरेक्शंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।